आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें, अल्लाह गवाह है, अगर मैं इस बात को झूठ बोल रही हूँ कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी और चक्कर में, ना 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 ना, अल्लाह का वास्ता इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। इसमें वो मेरी बहन है, वो मेरी शहज़ादी जो परेशान है रिश्ते के हवाले से, ऐसा आज़मोदा ज़बरदस्त वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ। अब अल्लाह जाने ये वीडियो मेरी कहाँ कहाँ तक जाएगी, किस चीज़ को फ़ायदा इससे मिलने वाला है। बहरहाल ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इससे कई लड़कियों के रिश्ते हो चुके हैं मेरी आंखों के सामने ही। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल ईमान, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी शहज़ादी है, जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो जी जनाब, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज मैं इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आई हूँ। यकीन करें, अल्लाह गवाह है, और जो है ये जो वजीफ़ा है कितने लोगों ने करा है और कितनों को इससे फ़ायदा हुआ ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को ज़रूर आजमाइएगा। मेरी वो बहन है जो रिश्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो रिश्ते होते नहीं हैं या रिश्ते आते हैं, लड़की पसंद नहीं आती। आजकल ऐसा मामला बहुत हो रहे हैं कि लड़कियां जो हैं अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं कि रिश्ते आते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। रिश्ते आते हैं, कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं। तो इस तरह की मेरी बहनें जो है, और दूसरा ये कि ऐसा घर जहाँ रिश्ते आते ही नहीं है, तो आप यकीन करें जो मैं अमल बता रही हूँ, अगर आपने ये अमल कर लिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आप देखिएगा कितने तो रिश्ते आपके आएंगे। अब आपको पसंद करना है। पहले लोग आपको पसंद करते थे, ना करते थे, लेकिन अब आप पसंद करेंगे अपनी मर्जी का मुताबिक रिश्ता, और जो पसंद आएगा उसको हाँ बाकी रिजेक्ट अब आपने करना है। तो अब हम चलते हैं उस प्यारे से वजीफे की तरफ। तो वजीफे पर जाने से पहले मैं इसकी एक ज़बरदस्त एक जो है इसका क्या कहते हैं एक वाक़या जो है, जिससे मुझे ये लगा कि ये वाकई पावरफुल है, कि ये मुझे पहले किसी ने बताया था कि उस वक्त तो खैर मेरा रिश्ते का मेरा तो कोई रिश्ता हुआ ही नहीं था और ना ही कोई इरादा था, क्योंकि मेरे से बड़ी 2 बहनें पहले मौजूद थी। तो ये मेरी बड़ी बहन को किसी ने बताया था कि इस तरह करो तो अच्छे रिश्ते आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुझे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आ गया था रिश्ता और हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं दुआएं बहुत करती थी अपनी नमाज के अंदर, लेकिन वजीफ़ा मैंने कभी नहीं किया, क्यों झूठ बोलूं। लेकिन जिसने ये वजीफ़ा किया है ना, उनसे जब मैंने सुना तो मैंने कहा वाकई इसको अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए, कि जो मेरी बहनें परेशान हैं उनको बता देना चाहिए सदके जारिये के तौर पे। तो वाकई यूँ था कि मेरी जो पड़ोसन थी राशिदा बाजी, वो उनकी उम्र तकरीबन 40 हो चुकी होगी। वो 2 बहनें थी, एक की तो शादी हो चुकी थी और इनका जो रिश्ता लग ही नहीं रहा था। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो ये माँ की खिदमत में लगी रही, उम्र निकल चुकी थी, रिश्ता नहीं हो रहा था। रिश्ता क्यों नहीं हो रहा था? एक तो ये कि उम्र ज़्यादा, दूसरा ये कि वो थोड़ी हाइट में भी सही थी, मोटी थी, और बस जो है ना, कितना आजकल रिश्ता लेना आते हैं, तुमको खूबसूरत भी चाहिए, गोरी चिट्टी चाहिए, पतली स्मार्ट लंबी हो, ये वो, तो इस तरह की वो बेचारी नहीं थी। अल्लाह ने बनाया है इंसान को, तो दूसरों को जो है नुक्स निकालने का कोई हक नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सारे बंदे अपने अपने हिसाब से खूबसूरत हैं। तो वो मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब अम्मा जान भी जो है बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर कल को ये नहीं हुई तो मेरा कोई भी नहीं है। तो जब मेरी बहन उनके घर में जब गए तो वो उदास बैठी थी। जब सारी सूरत हाल पूछी तो मेरी बहन ने कहा क्यों ना हम इसको वाला वजीफ़ा देते हैं, ये ट्राई करें कि इससे क्या असरात होते हैं। यकीन करें रिश्ते इसके आते ही नहीं थे, 40 साल की उम्र हो चुकी थी, कि आते ही नहीं, आते इक्का दुक्का तो वो इनकार करके चले जाते। तो हमने उसको ये वजीफ़ा दिया। यकीन करें 1 महीना ना गुजरा था कि वो दरवाजे पर आती है और आवाज़ें लगाती है कि बाजी बाजी। जब अब दरवाज़ा खोलती है मेरी बहन, तो वो मिठाई का डब्बा लेकर अंदर तशरीफ़ लेकर आती हैं। तो मालूम होने पर पता चला कि वो रिश्ता उसका एक अच्छी जगह हो चुका है। तकरीबन उसके कहने लगी 10-12 रिश्ते मेरे इसी महीने के अंदर आए, वो अच्छे थे, लेकिन जो है जाहिर सी बात, जब अच्छे रिश्ते आने लगे तो इनकी भी डिमांड बढ़ चुकी थी। तो इन्होंने अपने मुताबिक एक रिश्ता जो है पसंद किया और वहाँ पे बात पक्की हो चुकी थी। मंगनी की वो मिठाई देने आई थी कि रिश्ता पक्का हो चुका है।
तो ये इतना ज़बरदस्त है। इसी तरीके से 2-3 वाक़यात और है, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये यकीन करें बहुत ही अच्छा है, मेरी बहनें जो परेशान हैं तो इस वज़ीफ़े को स्टार्ट कर लें। अब दूसरी बात, वज़ीफ़े को स्टार्ट करना ऐसे ही होता है कि किसी ने वज़ीफ़ा बताया और आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए नमाज़ सबसे पहले है नमाज़। अगर आप नमाज़ की पाबंदी करेंगे ना तो वज़ीफ़े का असर जल्दी होता है। वज़ीफ़े का जो असर है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वज़ीफ़े का असर अल्लाह में डालने वाले हैं। अल्लाह ताला के कलाम से हम लोग ये जो अमल कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं, नमाज़ ना पढ़ के, तो उस वज़ीफ़े में ताकत कैसे आएगी? मेरी काफ़ी सारी बहनें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम ये वज़ीफ़ा करते हैं, हमने तो ये वज़ीफ़ा किया लेकिन असर नहीं हुआ। असर का ना होने की वजह एक सबसे बड़ी ये है कि हम नमाज़ तो पढ़ते नहीं, वज़ीफ़ों में लग जाते हैं। तो नमाज की पाबंदी लाज़मन करनी है, फ़राइज़ तो लाज़मन आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद ही जो नवाफ़िल सदक़े जो होते हैं ना, फ़राइज़ के बाद ही इसका सवाब मिलता है। अगर आप जो है फ़राइज़ अदा ना करें और जो नवाफ़िलों में लग जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपना फ़राइज़ को पूरा करना, उसके बाद इस वज़ीफ़े की तरफ आना है। तो उस कहते हैं ना घड़ी ख़त्म होती है, मैं आपको वज़ीफ़ा बताती हूँ। मेरे ख़्याल से पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी ऐसा वज़ीफ़ा नहीं बताया होगा, किसी के इल्म से गुज़रा नहीं है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, उनका नाम मैं आपको बताऊँगी आगे जाके, उन्होंने ये बताया था अपने बयान में कि इस अमल को करें वो बच्चे जिनके रिश्ते नहीं होते हैं। तो इस तरह ये जो आगे-आगे चलता रहा, आगे-आगे पहुँचता रहा, तो ये हमारे तक भी पहुँच गया और यकीन करें अमल करा तो ये पावरफुल था। तो मैं आज अपनी बहनों के साथ, जो मेरी सब्सक्राइबर है छोटी-मोटी चुन्नी-मुन्नी सी, उन लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ और जो है आप इस पर अमल करिएगा, मुझे कमेंट में लाज़मन बताइएगा। आप चलते हैं अपने वज़ीफ़े की तरफ। वज़ीफ़ा क्या है? वज़ीफ़ा पढ़ना भी है और एक अमल भी साथ-साथ करना है। एक अमल है और उसके साथ वज़ीफ़ा आपने पढ़ना है। अब अमल क्या करना है? आपने ये करना है कि कुरान पाक की सूरत है सूरतुल अहज़ाब। अब सूरतुल अहज़ाब को आपने जाना है फ़ोटो स्टेट वाले के पास, उससे कहना है कि सूरतुल अहज़ाब को मुझे फ़ोटो स्टेट चाहिए। आप कुरान शरीफ लेकर जाएँ या उससे कहें कि कंप्यूटर से सूरतुल अहज़ाब निकाल के, आजकल तो ये काम हो जाते हैं कि इस सूरत को मुझे इसकी कॉपी चाहिए, वो मुझे दे दीजिए। और जब वो आपके हाथ में आ जाए तो आपको सीधा घर पर आना है। आने के बाद कांच की बोतल जो होती है, बरनी जिसे कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, कांच की बोतल इतनी बड़ी हो जिसमें वो सारी सूरत उसके अंदर आ जाए। सूरतुल अहज़ाब ये जो है 21वां पारा है सूरतुल अहज़ाब। 21वें पारे में क़द अफ़लह और वमन यक़नुत, इनके दरमियान में आप देखिएगा ये सूरत आपको मिलेगी सूरतुल अहज़ाब। तो इसको आपने फ़ोटो स्टेट करके बरनी में रख के घर की किसी ऊंचाई पर रख देना है। अब ऊंचाई से क्या मुराद? शोकेस और डिवाइडर जो होता है, अलमारी जो होती है, घर में जो भी चीज़ ऊंची जो है जहाँ पर हाथ नहीं जाए वहाँ पे आपने कांच की बोतल रख देनी है। बस इतना सा काम आपने करना है कि सूरतुल अहज़ाब को बरनी में डाल के ऊंचाई पर रखना है। उसके बाद आपने करना क्या है? रोज़ाना एक दफ़ा आपने सूरतुल मुम्तहिना पढ़नी है। अब सूरतुल मुम्तहिना जो है ये क़द समिअ अल्लाह के पारे में है। सूरतुल मुम्तहिना उसको एक दफ़ा आपने पढ़ना है और असर के बाद या महर के बाद रोज़ाना पढ़ें या फिर 3 दिन बाद पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास टाइम है तो रोज़ाना पढ़ें, वरना 3 दिन बाद इस सूरत को आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने नियत ये रखनी है कि या अल्लाह ये जो मैंने अमल किया है, जो मैंने कुरान पाक का को ऊपर रखा है मैंने, और जो है इसकी जो बरक़ात है वो नाज़िल फ़रमा दे मेरे मौला। इसकी बरकत से मुझे अच्छे-अच्छे रिश्ते अता फ़रमा दे और जो है ये जो सूरत पढ़ रही हूँ इसकी भी बरक़ात नाज़िल फ़रमा। और नियत आपने रख रही है कि जो काम आप कर रही हैं, जिसके लिए ये अमल कर रही हैं, वो लाज़मन आपके ना दिमाग में होना चाहिए। हम लोग वज़ाइफ़ कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। वज़ीफ़ा मुँह पर होता है लेकिन दिमाग में वही किचन के काम, यहाँ वहाँ के काम, बच्चों को देखना है, शोर आने वाले हैं, तो वो नियत भी हमारा कुछ जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं, जब आपको पढ़ना है तो ऐसा टाइम निकालना है जिसमें आप सुकून से आराम से बैठकर अल्लाह को हाज़िर, अपने करीब अल्लाह को समझकर और जो है फिर आँखें बंद करके ये आपने जो है पढ़ना है और अमल करना है। और दुआ मांगते वक्त यही तसव्वुर करना है मैं अल्लाह के करीब हूँ, अल्लाह मेरे करीब है, बस अल्लाह से मैं बातें कर रही हूँ। इस तरह दुआ मांगे, यकीन करें दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है कि आपने बोलना कि अल्लाह इन सूरतों के, इस अमल की, इस दुआ के, इस वज़ीफ़े की बरकत से मेरे सारे मामलात जिसके लिए मैं ये काम कर रही वो मेरा काम पूरा कर दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन।
اور ساتھ ساتھ ایک اور تسبیح اگر آپ وہ پڑھ لیں گے نا، کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ایک تسبیح اگر آپ نے وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کو رکھنے کے بعد پڑھنی شروع کر دی، اور آپ کے دماغ میں جیسا بھی رشتہ ہے آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح کا ہو، دولت مند ہو، خوبصورت ہو، اور لڑکیاں ہوتی ہیں نا بعض دفعہ نہیں بتاتی ہیں اپنی بہنوں کو، اپنے اماؤں کو، کسی کو نہیں شیئر کرتی، لیکن دل میں ان کے ہوتا ہے کہ یار اس طریقے کا لڑکا ہونا چاہیے، اس طریقے کا میرے رشتہ جو آنا چاہیے، یہاں سے آنا چاہیے، لیکن اسباب بھی کچھ نہیں ہوتے، صرف دماغ میں کھچڑی پکڑی ہوتی کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا کیا ہے، اس کو تصور میں رکھ کے آپ نے ایک تسبیح روزانہ عصر کی نماز کی بات پڑھنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس سے میرا اسباب بنا دے، جو میرے ذہن میں ہے رشتہ اس کو کہیں سے بھیج دے میرے لیے، میرے ذہن کے مطابق۔ اب اس تسبیح کی طرف چلتے ہیں۔ وہ تسبیح کون سی؟ آپ نے 2 شعر پڑھنی ہے، 11 دفعہ شروع میں اور 11 دفعہ آخر میں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ یقین کریں اس کے تو اتنی فضیلت ہے، اتنے وظائف ہیں اور اتنے اثرات ہیں کہ میں آگے ویڈیوز میں شیئر کروں گی، جو میں نے خود نے ہیں، مطلب خود نے میں نے پڑھے اور مجھے اس کے اثرات کافی نظر آئے ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ سورۃ الممتحنہ کو اوپر رکھنے کے بعد اور روزانہ ایک تسبیح اس کے اثر کے بعد نکالتی ہیں، نماز کی پابندی کرتی ہیں، یقین کریں اللہ گواہ ہے، اللہ کو میں حاضر ناظر رکھ کر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی اس طرح کا ڈرامہ یا ویوز بڑھانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میری وہ بہنیں جو پریشان ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ یقین کریں 1 مہینے تو میں بہت زیادہ بتا رہی ہوں، 20 دن 25 دن، لیکن 1 مہینہ حد ہے، اس کے اندر اندر آپ دیکھیے گا کتنے رشتے آپ کے پاس آتے ہیں اور کتنے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ریجیکٹ تو آپ کو کوئی بھی کرنے والا نہ ہوگا، سب آپ کو ہاں ہی کرتے جائے گے۔ آپ ریجیکٹ کرنا ہے، آپ کو منع کرنا ہے، آپ کو جو پسند ہو آپ کو وہ رشتہ کرنا ہے، باقی آپ نے بھگا دینا ہے۔ تو میری ویڈیو کو جو ہے آگے بھی شیئر کرے گا، جو میری ایسی بہن ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں کسی اور کو آگے ضرورت ہے تو آپ شیئر کریں گے، جس کا رشتہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا، مجھے بھی اجر دے گا اس بات کا۔ تو اب جو ہے آپ کو جو ہے ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی نا؟ تو اچھی لگی تو ویڈیو کو جو ہے تھوڑا سا لائک کر دیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز اور بنانا شروع کر دوں۔ اب مجھے اس ویڈیو پہ جو ہے ویوز زیادہ ملے اور رسپانس اچھا ملا، تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بہن بڑی محنت سے ویڈیوز بناتی ہیں، تو پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ میری آواز آگے تک پہنچ جائے، آگے تک پہنچ سکوں میں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کا جو ایک کمنٹ میری حوصلہ افزائی میرے کو کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے نا چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دے، ایک بٹن دبانا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو پیاری پیاری ویڈیو بناتی رہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میں جڑی رہوں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔